Vice Principal, Headmaster, in-charges, staff members, house captains, and beloved children, Assalamu alaikum and warm good morning. And wish you all the best for which house this one? Believe house. So I hope Believe house is the third inaugural ceremony, and I wholeheartedly congratulate and wishing all the best for this Believe house and entire team. Allah bless them and make a competitive spirit among them. The house is made for a healthy competition. Healthy competition, the causes, the reason, the values, the objectives, the courage and encourage and team spirit, the most important objectives of this inter-house competition among the houses. Why make these houses? Means the only objective there, you have to be in the field of the competitions. The world competing everywhere, and those are only success those are facing the challenges and take as a challenge and compete them. Dear children, this time once again one most information, that's more important information about the Omicron variant of the corona is firstly identified in Karnataka. So I pray Almighty Subhanahu wa Ta'ala, Allah protect us and save us, the entire world, the entire state, the entire nation from this, the Omicron variant. One point I have to clear here, आपने देखा होगा, ध्यान में रखो, लास्ट टाइम में जो कोविड-19 का और अब जो है ये ओमिक्रॉन की बारे में जब बात आ रही है तो ये कहाँ से आ रहा है, और इससे पहले कहाँ से आने की बात थी, डेल्टा वेरिएंट के बारे में कहा गया कि इट इज जनरेटेड इन इंडिया, चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद अब क्या हो रहा है, अफ्रीका। अफ्रीका एक गरीब मुल्क है, अफ्रीका एक गरीब क्या है, मुल्क ही नहीं है बल्कि पूरा कंप्लीट अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका इज ए कॉन्टिनेंट, गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए खाने के लिए पेट भरकर ग़िज़ा नहीं है, उनको तन ढांकने के लिए कपड़ा नहीं है। ज्यादातर अफ्रीकन के अंदर डेजर्ट है, बहुत बड़े बड़े जंगल्स हैं और सहरा है, डेजर्ट है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। ऐसे में ये कहा जाए कि कोई अफ्रीका का बंदा वहां से कोई ट्रैवल करना चाहता है तो वो ट्रैवलिंग बंद कर दी गई। सबसे पहला इमीडिएटली एक्शन जो लिया गया, बैन ऑन एयर फ्लाइंग्स। दैट्स ए क्वेश्चन यूनाइटेड नेशंस के चीफ द जनरल सेक्रेटरी क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल, के गरीब मुल्क है जिनको वैक्सीनेशन नहीं पहुंचाया गया और जिसके नतीजे में आज वो ये वहां पर ये वेरिएंट डेवलप हुआ। प्यारे बच्चों, मैं असल बात ये कहना चाहता हूं, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इकोनॉमिकली माशी तौर पर एक वर्ल्ड लेवल पर कोई खेल खेला जा रहा हो। चाइना, इंडिया और अफ्रीका, ये तीनों कंट्रीज के मुतालिक कहीं कोई खेल तो नहीं जा रहा, ये सोचने का विषय है। क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट करने वाला था, उसकी इकोनॉमी को
लेवल करना था, इसलिए कहा गया। उसके बाद फिर दूसरी बात कही गई कि इंडिया कंज्यूमर था, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मार्केट थी, इस मार्केट को इसका इफेक्ट पहुंचा है। इस लिहाज से इसको कम करने के लिए, इसका जीडीपी, इसका मार्केट इसके डाउन करने के लिए कहा गया ये डेल्टा वेरिएंट डेवलप इन इंडिया। फिर एक तीसरी बात जो आप अफ्रीका से लिए कही जा रही है, साउथ अफ्रीका बात कहा जा रहा है, लेकिन सारे साउथ अफ्रीका के तमाम लोगों को शक की नजर से देखा जा रहा। अब दुनिया के किसी कोने में भी अफ्रीकन कहीं जाना है तो वो रुक गया। मालूम है, एक मर्तबा एक एयरलाइन अगर रुक जाती है तो हजारों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, इंसान की जान खतरे में पड़ जाती है। और लोग दरअसल जो ट्रैवल करते हैं, अगर किसी को इमरजेंसी हार्ट का ऑपरेशन करना था तो उनका एयरलाइन इंडिया में डाउन नहीं होगा, लेट नहीं होगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डील होगी तो वो नहीं आएगा, जाहिर है प्रिकॉशन मेजर तो लेनी पड़ेगी। मैं इस मौके पर सिर्फ एक सवाल कहते हुए, ये सोचने का विषय है, इसको डिफरेंट एंगल से सोचना चाहिए। क्या ये चीजें इस तरह की जो पेश की जा रही है, कहीं इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन टेररिज्म की बात तो नहीं है। इकोनॉमिकल टेररिज्म की जो बात है, ये इकोनॉमिकल टेरर पैदा करना है और कंट्रीज को बहुत तरह से अप एंड डाउन को मैन्युअली और फिजिकली और हेल्थ लेवल पर इनको टारगेट करना, ये कहीं पेश नजर तो नहीं है। मैं आगे बढ़ते हुए बात करना चाहता हूं कि अल्लाह ने हमें सोचने के लिए दिल दिया है, समझने के लिए दिमाग दिया है, सोचने के लिए दिल दिया है। मैं कह रहा हूं, देखिए मेरी बात है, सोचने के लिए क्या दिया है? दिमाग नहीं कह रहा, सोचने के लिए दिल दिया है, समझने के लिए दिमाग दिया है। सोचने के लिए क्या दिया है? दिल। क्या खाना है, सोच कौन सोचता है? दिल सोचता है कि दिमाग सोचता है? अब कहाँ खाना है समझाने वाला दिमाग होता है, तो सोचने के लिए क्या होना चाहिए? दिल होना चाहिए। समझने के लिए दिमाग होना चाहिए। दुनिया में इंसान क्या भी सोच सकता है, क्या भी कह सकता है, उसको समझना किसको है? दिमाग को है। जिसकी तहत मैंने आपके सामने बात रखा कि कहीं ये वेरिएंट हमारे इकोनॉमिकली हमारे लिए थ्रेट और हमारे लिए एक रीजन तो नहीं बन रहा। कि कुछ ऐसे जो तत्व वर्ल्ड लेवल पे उनके नजदीक जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, सिवाय इकोनॉमिकली कोई और उनको कोई चीज नहीं सोचती। ये जो बात सोचने और समझने की है, इसी तरह हम अपने आप को देखने की भी है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम में से कितने लोग हैं जो वैक्सीनेशन की बात कही गई तो कितने लोगों ने वैक्सीनेशन किया, ये हमको समझना है। बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं किया। बार बार हेल्थ वर्कर्स हेल्थ काम कर कर आपके घरों और मोहल्लों के पास खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग वैक्सीन नहीं लिए। उन्होंने कहा, वैक्सीन के बारे में गलत फहमियां बनाई और कहा कि वैक्सीन ये है, वैक्सीन से वो हो जाएगा, वैक्सीन के लगाने के बाद 2 साल में आप मर जाएंगे। इस तरह की जो बेबुनियाद बातें कही गई। तो इस तरह से जो बेबुनियाद बात कही जाती है, उसको समझने के लिए आपको क्या होना चाहिए? दिल होना क्या दिमाग होना? दिमाग होना चाहिए। हाँ भाई, मैं अकेला मर रहा हूं कि दूसरे लोग भी मर रहे, जो ले रहे वो क्यों नहीं मर रहे, इस तरह से समझना चाहिए। दूसरी बात, इसको और एक बात के जरिए से आपको समझाना चाहता हूं कि एग्जाम होगा, हमें ख्वाहिश होगी कि मुझे क्या नंबर से मिले? अच्छे नंबर से मुझे पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है। तो प्लान करने वाला कौन होता है? दिमाग होना चाहिए। वो प्लान क्या कर रहा है? अच्छे नंबर से पढ़ने के पास होने के बजाय अच्छे नंबर से आपके पास होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको खूब मेहनत की जरूरत थी। तो मेहनत का प्लान करने के बजाय शॉर्टकट बना रहा है दिमाग उसका। दिमाग उसका क्या कर रहा है? शॉर्टकट मेथड बता रहा है। तो ठीक है, कैसा मेथड? मेथड देखिएगा, एग्जाम के से पहले रिवीजन होता है। रिवीजन में टीचर कहती हैं, क्या कहती हैं कि भाई ये जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा इसको 1 से 2 मरतबा प्रैक्टिस करवा दी टीचर, 2 से 3 मरतबा तो समझते इस पे फोकस करो, ये शायद आने वाला है, स्पीड पर मेहनत करो, बाकी छोड़ दो। ये आपका शॉर्ट टर्म मेथड आपके पास आ गया। तो आपकी सोच जो होती है, आपको पूरा लेसन पढ़ना है। आप कंप्लीट लेसन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा।
आप कंप्लीट लेसन आप पढ़ लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में आप क्या होंगे, या पूरे होल लेसन में से कोई भी सवाल आपके पास आ जाए आप उसका आंसर देने की पोजीशन में रहेंगे। प्यारे बच्चों, मैं एक और बात इसके जरिए से समझता हूँ। आप देखिएगा, आपको बोला गया कि मोबाइल नहीं देखना चाहिए। क्या बोला गया? घर में बोला गया, पेरेंट्स ने आपको कहा कि मोबाइल आप ना इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल का इस्तेमाल नुकसानदायक है, लिहाजा आपको इस्तेमाल मोबाइल का ना करना है। तो जो ही घर में मालूम हुआ, अपन घर में पहुंच गए, घर में मम्मी किचन में चले गई, अपन मोबाइल ले ली चाट से ऐसे से पीछे जाकर, अब बोले सो जाने के बहाने सो गए और शाम में शाल ओढ़ के ऊपर से ब्लैंकेट ओढ़ लिए, अंदर से लेके मोबाइल ओढ़ लेके बैठ गए। आपने इस तरह के शॉर्टकट मेथड, आपको अच्छा और बुरा समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? ये अच्छा है क्या बुरा है? जब ये बुरा है तो हम आपको इससे बचना चाहिए। अभी जो हदीस पेश की मरियम ने कि बुराई को देखो तो क्या करना चाहिए? हाथ से रोकना चाहिए, नहीं तो जुबान से रोकना चाहिए। अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते हो तो क्या करना चाहिए? दिल में प्लान करना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए। ये लीस्ट ईमान है, लीस्ट बिलीफ है ईमान का। अगर हम बुराई देख रहे हैं और देख ही नहीं रहे बल्कि खुद बुराई कर रहे हैं तो फिर हमारे पास बुराई को रोकने की ताकत नहीं रहती है। इस लिहाज से बुराई को रोकना चाहिए, चाहे वो बुराई मोबाइल के जरिए से आ रही हो, चाहे बुराई बुरी आदतों से आ रही है, चाहे बुराई वो बुरी बातों से आ रही है। बुरी बातों से, बुरी सोच से और बुरे कामों से इंसान के पास बुराई आती है। इन बुराइयों को खुद भी रुक जाना चाहिए और दूसरों को भी रोकना चाहिए, तभी तुम जाकर खैर उम्मत बन जाओगे। कुन तुम खैर उम्मत, जब खैर उम्मत कैसे बनोगे? बताया गया कि तुम अच्छाई का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले। अगर ये तुम्हारा कैरेक्टर बन जाए कि तुम बुराई से रोकने वाले हो और भलाई का हुक्म देने वाले हो, तो दुनिया में आपसे बढ़कर बड़ा पुलिसमैन कोई और नहीं होगा। हर एक इंसान को एक पुलिसमैन की जरूरत लगती है और खुद इंसान पुलिस की तरह अपने आप से लड़ता रहेगा। समाज में एक बात ध्यान में रखिएगा, हम दूसरों से तो आसानी से लड़ लेते हैं, लेकिन अपने आप से भी लड़ना पड़ेगा। क्या बात बोल रहा हूं मैं? हम दूसरों से तो लड़ लेते हैं बड़े अच्छे से, बड़े आसानी से, लेकिन जब मामला अपने आप से लड़ने का है तो वहां आदमी मात खा जाता है, वहां आदमी पीछे रह जाता है। अपने आप से लड़ने कैसी बात होगी? एक मौके पर एक बहुत बड़े जहाज से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक टीम आई। उन्होंने कहा कि हमने एक बहुत बड़ा जहाज कर आया। तो आपने कहा कि अपने आप के अंदर जो नफ्से अम्मारा को अगर मारोगे, ये सबसे बड़ा जहाज रहेगा। अरे एक तो जहाज एक टाइम बीइंग थी जो अपने बाहर जाके लड़कर आए, दूसरी जो चीज थी कि आपके अपने नफ्स से जहाज करना है, आपके अपने नफ्स के साथ आपको लड़ना है, मुसलसल लड़ना है और 24 घंटे लड़ना है। रात दिन 24 घंटे आपके साथ आपको बुरे कामों की तरफ वो उठाता है, उससे आप अपने आप को क्या करना है? बचाना है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने जो बात रख रहे हैं कि हम दूसरों से तो आसानी से लड़ लेते हैं, दूसरों से तो हम आसानी से अपने आप को दूर रखने की बात कहते हैं, लेकिन जब अपने आप के अंदर कोई बुराई आती है उससे अपने आप से लड़ने का काम दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने अंदर अच्छाई को प्रमोट करें और बुराई को रोकें। क्या करें? अच्छाई को प्रमोट करें, वे वैल्यूज को प्रमोट करें और एविल्स को क्या करें? रिडिकेट करें, इसको मिटाएं। मैं इस मौके पर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो मौका इनायत किया है कि हम दुनिया के अंदर जो कुछ भी में बातें कही जा रही है, सुनाई जा रही है, उन बातों से हम फायदा लेने वाले बन जाएं। अगर हम फायदा लेंगे तो हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, दुनिया में इज्जत और तरक्की हमें मिलेगी। अगर हम इन बातों से फायदा नहीं लेंगे तो हमें ना इज्जत मिलेगी ना तरक्की मिलेगी। तो मैंने पहली दो ही बातें आपसे सामने कहा है। पहली बात क्या कहा है कि आपका दिल सोचता है, दिल चाहता है, दिल और समझता कौन है? दिमाग को आपको सही तरह से समझने की आदत डालना चाहिए। ये पहली बात होगी। और दूसरी बात ये होगी कि एक्शन के तौर पे बुराई को आप देखोगे तो खुद भी अपने आप से बचाओगे और दूसरों को भी बचाओगे। बुराई चाहे जबान की हो, चाहे काम की हो, चाहे सोच की हो, ये दो बातें आपके पास याद रखें।
मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हम इन सब बातों पर अमल करके दुनिया में इज्जत और कामयाबी हमकना फरमाए। आमीन। वाकुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू।